देश के सभी सम्मानित शिक्षक साथियों, आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक पीआईएल को खारिज किया गया। निश्चित तौर पर आप सभी लोग विचलित हो गए और ख़ास तौर से मेरे टीटी विहीन साथी बहुत ही विचलित हो गए होंगे कि वही जज साहब और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस रिट को खारिज कर दिया। मैं आपको इससे स्पष्ट बता देना चाहता हूं, आपको कोई कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है और ना ही परेशान होने की जरूरत है, ना ही पैनिक होने की जरूरत है। ये एक पीआईएल थी जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया और उसे खारिज कर दिया गया। इसकी गहराई से आपको बता दूं कि वर्ष 2016 में जिन्होंने पीआईएल की है उनके बारे में बता दूं। वर्ष 2016 में चौमुहा मथुरा में हमारे उत्तर प्रदेश जो हाई स्कूल शिक्षक संघ का प्रदेश स्तरीय निर्वाचन हुआ था, जिसमें सचिव शिक्षा परिषद द्वारा अवकाश घोषित किया गया था और वो चुनाव वहां संपन्न हुआ, जिसमें ये पीआईएल करता जो हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, और जो अपने को तथाकथित अध्यक्ष भी कह रहे हैं वर्तमान में, ये हमारे विरुद्ध चुनाव लड़े थे और भारी मतों से हमारे विरुद्ध चुनाव हार गए थे। इनके एक तथाकथित महामंत्री भी हैं, वो भी वर्तमान हमारे महामंत्री नरेश कौशिक जी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और वो भी भारी मतों से चुनाव हार गए थे। हार जाने के बाद ये लोग अपने को तथाकथित अध्यक्ष महामंत्री कहने लगे और हमारे उत्तर प्रदेशी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के नाम और पैड का प्रयोग करने लगे। यद्यपि वो कार्रवाइयां होंगी, वो बात की चीजें हैं, लेकिन संगठन के नाम से पीआईएल करना, रिट करना और उसको खारिज करा देना निश्चित तौर पर हमारे शिक्षकों को जानबूझकर पीड़ा देना जैसा काम है। जबकि माननीय दत्ता साहब ने स्पष्ट रूप से सचलदेव केस में की सुनवाई के समय त्रिपुरा मैटर में साफ कह दिया था कि हम अब जो भी सुनवाई करेंगे इस संबंध में जो केस चल रहे हैं उनकी सुनवाई हम पुनर्विचार याचिकाओं के वक्त करेंगे और बाकी इन मुद्दों पर कोई विचार नहीं करेंगे। और उसी का परिणाम है कि इन तथाकथित अध्यक्षों द्वारा, स्वयंभू अध्यक्षों द्वारा जो देश और प्रदेश के बेसिक शिक्षकों को एक बिना बैठे, बिना सोचे समझे एक पीड़ा देने का काम किया गया है, ये निश्चित तौर पर निंदनीय है और मैं और पूरा शिक्षक समाज देश का और प्रदेश का कड़े शब्दों में निंदा करता है। ये शिक्षक हितैषी बनने का काम करते हैं। हारे हुए लोग, पराजित लोग, जिनको शिक्षक समाज ने अस्वीकार कर दिया, भारी मतों से हारे, चुनाव लड़े। विचार करिए कि जब आप चुनाव लड़के हार गए तो फिर किन परिस्थितियों में कैसे आप स्वयं को अध्यक्ष और महामंत्री कहने लायक हैं। ये तो बेशर्मी की बात है और निश्चित तौर पर इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और उसको नाम लेकर के, हमारे संगठन का नाम लेकर के आप रिट याचिका फाइल करो। आप अपने नाम से जाते, हमें कोई आपत्ति नहीं थी, ना ही देश के शिक्षकों को आपत्ति थी, लेकिन निश्चित तौर पर आपने इस कठिन दौर में, जिस समय हमारा शिक्षक पीड़ा के दौर से गुजर रहा है, टीटी विहीन साथी, जिसका जो टीटी किए हुए साथी सभी लोग साथ दे रहे हैं। अभी दिल्ली के जंतर मंतर, उसके रामलीला मैदान के आंदोलन में मैंने जो देखा, निश्चित तौर पर लाखों शिक्षक वहां पर उपस्थित, इसमें टीटी जो किए हुए भाई बहन हैं उनकी भी संख्या, बहुतायत संख्या में वो लोग हमारा साथ देने के लिए हमारे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे। और ये लोग जो लोग पीआईएल करके हमें पीड़ा देने का काम कर रहे हैं, ये कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे थे। ये निश्चित तौर पर सोचने और समझने का विषय है कि जो लोग आपके आंदोलन में आपके साथ खड़े नहीं दिखाई दे सकते हैं, वो आपका साथ देने के लिए कहां पर दिखाई देंगे। मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूं, निडर रहें, भयभीत न हो। निश्चित तौर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय से पुनर्विचार याचिका में आपके मुद्दे पर बड़ी गंभीरता से विचार होगा और सभी लोग जिन लोगों की पुनर्विचार याचिकाएं पड़ी हैं, उन पुनर्विचार याचिकाओं के माध्यम से सारे लोग लगे हुए हैं, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम आपको सफलता मिलेगी। टैट से इसी सरकार द्वारा भी
छूट मिलेगी और मुझे पूरी उम्मीद है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी इस पर विचार करके आप सबको इससे मुक्ति दी जाएगी। आपने अभी देखा होगा माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपना बयान दिया है। इस पर हमारे लोगों के आंदोलन जो रामलीला मैदान में हुआ, लाखों की संख्या में लोग एकत्र हुए, उसमें उस पर उन्होंने बयान भी दिया है कि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में कुछ न कुछ इन टीटीवी साथियों के साथ अवश्य करेंगे। इनके साथ खड़ी सरकार दिखाई दे रही है। तो आप लोगों से पुनः अनुरोध है कि परेशान न हो, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। और ये जो लोग हमको पीड़ा देने का काम कर रहे हैं, इनको निश्चित तौर पर आप लोग सबक सिखाने का काम करें। संगठन आपके साथ है, शिक्षक आपके साथ है, देश आपके साथ है। निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।